हेलो दोस्तों, आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। ठीक है। दूसरा पार्ट का नाम है देखो भारत का निर्माण कैसे हुआ, दक्कन का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप कह सकते हैं या प्रायद्वीप कह सकते हैं, ये कैसे हुआ। देखो, ये हमारा भारत का नक्शा है। ठीक है, ये हमारा भारत का इंडिया है। इसका निर्माण कैसे हुआ उसके बारे में जानते हैं। और नीचे हमारा जो दक्कन का पठार आप लोग देख रहे होंगे, ये दक्कन का पठार आया कहाँ से, पहले ये नहीं था, लेकिन ये बाद में कैसे कैसे आया इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। और फिर उसके बाद हम जानेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। देखो, भारत के निर्माण में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का बहुत बड़ा रोल है। देखो, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के ये कहता है कि देखो, कार्बोनिफेरस युग में पूरा महाद्वीप क्या था, पेंजिया के रूप में विद्वान था। लेकिन एक लंबी अवधि के पश्चात क्या हुआ कि जो पेंजिया महाद्वीप का था वो टूट करके अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में क्या हुआ, विभाजित हो गया। गोंडवाना लैंड टूट करके ये जो भाग देख रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा क्या था, गोंडवाना लैंड ही है। ये पूरा का पूरा जो भाग है, ये गोंडवाना लैंड का ही जो भाग है। गोंडवाना लैंड क्या होता है कि ये भी कई प्लेटों में टूट कर चला गया। आप लोगों को मैंने इसके बारे में पीछे क्लास में बताया था, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। ये हमारा इंडियन प्लेट है। देखो, इंडियन प्लेट क्या हुआ कि देखो, वेगनर महोदय ने कहा कि चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण जो है प्लेट जो था, इंडियन प्लेट जो था, वो क्या हुआ कि विषुवत रेखा की ओर जो आकर्षित होने लगा। अर्थात महाद्वीपीय विस्तार सिद्धांत कहता है कि इंडियन प्लेट का जो प्रवाह हुआ वो कहता उत्तर की ओर हुआ। ये देखिए, उत्तर की ओर हमारा जो इसका प्रवाह होने लगा, तो हिंद महासागर में आप लोगों देखोगे, देखो हिंद महासागर में क्या हुआ, यहाँ पर रीयूनियन, ठीक है, रीयूनियन हॉट स्पॉट से जब गुजरता है, रीयूनियन हॉट स्पॉट से जब गुजरा हमारा महाद्वीपीय जो प्लेट था, तो उसमें क्या दरार उद्भेदन हुआ। दरार जब उद्भेदन हुआ तो यहाँ से क्या होता है कि लावा जो मैग्मा होता है, वो लावा जो मैग्मा था वो क्या था, पृथ्वी सतह को तोड़ करके वो कहता बाहर आ गई। जब बाहर आ गई तो या जब बाहर आया तो क्या हुआ, धीरे 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 शीतलीकरण के पश्चात क्या था, ऊपर का ठोस होता गया। और जब ठोस होगा तो ये क्या हुआ, ढक्कन के पठार के नाम से जाना गया। अर्थात इसी का जो अर्थात जो दक्कन का ट्रैप का निर्माण हुआ वो क्या था, लावा के उद्गार के पश्चात जो है दक्कन ट्रैप का जो है हमारा निर्माण हुआ। ओके। फिर ये धीरे धीरे जो है क्या हुआ, अग्रसर उत्तर की ओर अग्रसर होने लगा। देखो, ये उत्तर की ओर क्या था, अग्रसर हो रहा है। ओके। उत्तर की ओर जब हमारा ये जो अग्रसर हुआ, तो तत्पश्चात अब ये कहता विषुवत रेखा को पार करके उत्तर की ओर गया। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर में क्या हुआ, यूरेशिया। उत्तर में क्या है, यूरेशिया, और दक्षिण में क्या था, इंडियन प्लेट। यूरेशिया जो था, यूरेशिया वहाँ पर पहले से है। यूरेशिया जो प्लेट है वो इंडियन प्लेन से जाके टकरा गया। अर्थात यहाँ पे अभिसारी गति हम कर सकते हैं। अर्थात देखो, इंडियन प्लेट क्या हुआ, यूरेशिया प्लेट के से जाकर क्या हुआ, अभिसारी गति के कारण टक्कर हुआ। जब टक्कर हुआ तो जो बीच में टेथिस सागर उपस्थित था, अर्थात यहाँ पे क्या था, जो टेथिस सागर उपस्थित था वो क्या हुआ, मलबा जो है ऊपर उठा, यानी मलबे का क्या हुआ, उत्थान हुआ। जब मलबे का जब उत्थान होता है तो यहाँ पे कहता है हिमालय का निर्माण हुआ। किसका निर्माण होता है, हिमालय का निर्माण हुआ। हम हिमालय के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि कैसे हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो टेथिस सागर था वो ऊपर उठा तो हिमालय का निर्माण हुआ। और ऊपर हिमालय ऊपर क्या हिमालय होगा, नीचे क्या हुआ, दक्षिण का पठार हो गया। देखो, हम यहाँ पे ये दिखाते हैं, ये देखते हैं। देखो, ये देखो, इंडिया का क्या है, मैप है। देखो, ये हमारा जो दक्षिणी भाग पठार वाला जो है, ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, दक्षिण का पठार हुआ। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, हिमालयी भाग हो गया। और बीच में जो टेथिस सागर था उसका उत्थान हो गया, तो उत्थान हुआ था तो हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन हिमालय का जब वो तो निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि हिमालयी नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण क्या होता है, यहाँ पे क्या हुआ कि गंगा का मैदान जो था ना, गंगा का मैदान का क्या हुआ, निर्माण हुआ, जिसे हम क्या कहते हैं, गंगा का मैदान जो है नाम दिया गया। एक चीज़ और आप लोगों को मैं बताऊंगा। देखो, प्रायद्वीप और द्वीप में क्या अंतर, हम प्रायद्वीप, देखो भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं।
प्रायद्वीप इसलिए कहते हैं, देखो जो प्रायद्वीप होता है ना, वो क्या होता है, 3 ओर से जल से घिरा होता है। यानी कि जो हमारा दक्कन का पठार है, वो चारों ओर से क्या हुआ, जल से घिरा हुआ है। यानी कि पूरब में आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर से क्या हुआ, ये घिरा हुआ है। तो 3 तरफ से जल से घिरा होने के कारण इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और एक होता है प्रायद्वीप, दूसरा का क्या होता है, द्वीप। द्वीप का मतलब क्या होता है, देखो द्वीप का मतलब ये होता है जो अपने चारों ओर जल से घिरा होता है। जैसे ये हमारा क्या हुआ, ये द्वीप हो गया, और ये क्या हुआ, चारों ओर जो है जल से घिरा हुआ है। तो चारों ओर जल से घिरे होने के कारण इसे क्या कहते हैं, द्वीप नाम दिया गया है। तो आई होप कि, मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये हमारा दक्कन का ट्रैप जो है, या दक्कन का लावा का पठार कहाँ से हुआ। यह हिंद महासागर में रीयूनियन हॉट स्पॉट से गुजरा, तो वहाँ पे क्या था, लावा का उद्गार हुआ। लावा के उद्गार के पश्चात जो है दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। हिमालय हुआ, और बीच में क्या हुआ था, टेथीस सागर था, उसमें मलबा था। मलबा क्या उत्थान हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय के नदियों के द्वारा लाए गए साधुओं के जमाव, गंगा का जो है यहाँ मैदान बना। अर्थात ये पूरा का पूरा जो मैदान देख रहे हो, ये गंगा का मैदान है। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।